स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आँखों में कुछ अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आशा क्या फिर मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ फ्रेंड, मन के हारे हार है कि मन के जीते जीत। जान लीजिए कुछ भी नहीं मुश्किल अगर ठान लीजिए। तो एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं कि नियोजित शिक्षक लेंगे डबल प्रोन्नति, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड। फिर बनेंगे विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी। वेतन होगा 67,741 रुपये। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत पत्र भी जारी किया गया है। आज प्रमोशन का भी पत्र जारी हुआ है और विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण का भी पत्र जारी हुआ है। और इस बात में नियमावली 2012 और 2020 का यदि समायोजन कर दिया जाए तो एक प्रमोशन तो सब जगह मिल गया है, बस दूसरा प्रमोशन की बारी है जो कि बिल्कुल आसान है और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनना है। अब देखिए, कोई एक आदमी भी इस रास्ते को इख्तियार कर लेता है तो जितने भी लोग हैं, यानी कि मैं ये मान लीजिए कि कोई 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बन गया, उसके बाद जो भी इस रास्ते से आते हैं, चूंकि ये नियमावली है तो कोई ना कोई तो आएगा ही, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा। मैं अकेला ही गया था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। वो एक शख्स जो है कारवा बना देगा, एक चना भार को फोड़ देगा। जी हाँ फ्रेंड, उसी न्यूज को लेकर के आए हैं। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और दिखाते हैं आपको कैसे 67,741 आपका वेतन होता है बिना 8वां पे कमीशन का। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दे। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो वेतन निर्धारण का भी पत्र जारी हुआ है विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के, और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में भी कोर्ट का जजमेंट आया है, और बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का कई जिलों से पत्र निकला है। तो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, बस उस रास्ते में एक दिशा युक्त जो है एक गति लेनी है, और गति आपको लेकर के विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी भी आप बनेंगे। और एक बात बोल रहा था मैं कि यदि कोई भी इस रास्ते को तय कर लेते हैं और उसके पहले जितने लोग तय किए हैं तो वहां पर क्या नियम लागू होगा कि बड़िए का वेतन कनिए से कम नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे आएंगे आपसे, आप मान लीजिए कि आज आपका वेतन निर्धारण कम में हो जाता है, लेकिन आपसे पीछे आने वाले जो प्रोन्नति लेकर के आएंगे और वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आपसे ज्यादा वेतन होगा तो आपका वेतन खुद ब खुद उसके बराबर कर दिया जाएगा या उससे अधिक कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़िए का वेतन कभी भी कनिए से कम नहीं होगा। तो इस बात को आज पुख्ता सबूत के साथ रखेंगे कि किस तरह से आपका वेतन बढ़ने वाला है, लगभग 10 से 15 हजार बिल्कुल आसानी से, जो कि आपको रास्ता मिला हुआ है। कई लोग जो है सक्षमता 1 पास किए हैं, ज्वाइन भी किए हैं, कई लोग सक्षमता 2 पास किए हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, और कई लोग जो है प्रोन्नति ले रहे हैं। तो लेने दीजिए, उनको प्रोन्नति का लाभ आपको भी मिलेगा और आपके सक्षमता का लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यह भिया भोजपुर से आज पत्र जारी किया गया है 8 फरवरी 2025 को। बड़ा अच्छा पत्र है 12 साल की सेवा के बाद, लेकिन 8 साल वाला स्नातक को भी पत्र मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ये भी आप जान लीजिए, वो कालबद्ध प्रमोशन नहीं होता है, वो स्नातक ग्रेड में 8 साल की सेवा के बाद मिलता है। तो ऐसे शिक्षक का 8 साल वाला भी ले सकते हैं, वो तो एक और बात हुई। यहाँ पर बड़ा अच्छा नीचे में लिखा गया है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, साथ ही निर्देश दिया जाता है कि तय तिथि तक BRP बिहिया में सलीम के पास शैक्षणिक प्रशिक्षण सेवा पुस्तिका की छायाप्रति 2 सेट में जमा करें, और सलीम को निर्देश दिया जाता है कि फाइल संधारित कर अधोक्षाक्षरी के समय में प्रस्तुत करें। ये BO साहब का ये आदेश है। तो बड़ा अच्छा पत्र निकाला गया है बिहिया भोजपुर से, तो इस तरह का पत्र निकलना चाहिए। अब इस पत्र के क्या कुछ मायने हैं, तो इस पत्र के मायने हैं कि आपका वेतन बढ़ेगा। आपको पहले इस स्लाइड को दिखाने से पहले दूसरे स्लाइड पर हम लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि किस तरह से स्नातक ग्रेड से किस तरह से प्रमोशन मिलने के बाद वेतन बढ़ा है। तो प्रमोशन का जो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं 33,120 जो
जो है प्रोन्नति मिला है, किसी को कम भी थोड़ा मिल सकता है, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं उनको 33,120 का वेतन मिला है प्रोन्नति लेने के बाद। ये एक जगह नहीं, कई जगहों से बिल्कुल ये पत्र निकला हुआ है। जब पूर्व में 33,120 या 220 है, यहाँ पर 120 से दिख रहा है, 220 होना चाहिए, तो 220 का जब वीडियो बनाया गया था द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, कई लोग ट्रोल किए थे, लेकिन आज अब उसी बात को बिल्कुल मोहर लग रही है। तो कई ऐसे बात को आपको बताया जाएगा जो कि आज से 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद उस पर मोहर लगेगी, ये गारंटी है। थोड़ा सा डगर कठिन होता है या थोड़ा सा एडवांस जब बताया जाता है तो लोगों को शुरू में विश्वास नहीं होता है, यकीन नहीं होता है, लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर बिल्कुल स्मार्ट ज्ञान दिया जाता है और फैक्ट दिया जाता है, ताकि आप उस रास्ते पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। जी हाँ फ्रेंड, एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो ये तो हो गई प्रोन्नति की बात। अब आप देख लीजिए कि आपके प्रोन्नति का क्या कुछ लाभ मिल रहा है। यदि आप एक प्रोन्नति लेते हैं तो 33,120 पर चले जाते हैं। अब 33,120 पर जब जाते हैं आप, यहाँ पर देखिए 33,120 का वेतन मिल रहा है। और यहाँ से यदि 2018 में जाते हैं और 2018 में जाने से पूर्व या 2018 तक, यानी ऐसे शिक्षक जो स्नातक लेवल पर थे, यानी स्नातक पास कर दिए थे, तो 2018 में ही आपका वेतन 33,120 हो जाता है, क्योंकि 12 वर्ष की सेवा के बाद आपको प्रमोशन देना है, जैसा कि सभी पत्रों में निकल रहा है, नियमावली में भी इसका जिक्र है। लेकिन जब 2003 के शिक्षक जिनको 2006 में समायोजित किया गया है, तो 12 साल उनका 2018 में पूरा जाता है। ऐसे शिक्षक यदि स्नातक योग्यताधारी हैं तो वो फिर स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में 5 साल में प्रोन्नति लेने के हकदार हैं, जिनका निर्णय कोर्ट के द्वारा भी दिया जा चुका है। तो कोर्ट के द्वारा भी जिसका निर्णय दिया जा चुका है, तो इस निर्णय को लेने के वो हकदार हैं। तो इस बाबत जो है आपको बता दें कि थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान हुई थी। तो 5 साल के बाद वो जब स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में जाएंगे तो 33,120 से उनका वेतन जो हो जाएगा 33,120 से उनका वेतन हो जाएगा 33,780 हो जाएगा। 33,780 उनका वेतन हो जाएगा। और 33,780 से जब वो चलेंगे, यहाँ पर जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो शिक्षक, तो 33,780 के बाद जो उनका जो वेतन होगा, ये स्नातक ग्रेड में भी जा सकते हैं या बेसिक ग्रेड में भी जा सकते हैं। लेकिन जब उनको प्रोन्नति मिल जाएगा तो 33,780 से यदि वो अगले स्लेब पर जाते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 33,780 के ऊपर में यहाँ पर स्लेब आपको मिल रहा है 33,950। तो 33,950 पर उनका वेतन निर्धारण हो सकता है 33 विशिष्ट शिक्षक के रूप में। तो 33,950 के रूप में जब वेतन निर्धारित होगा तो उनको वेतन लगभग 67-68 हज़ार हो जाएगा 33,950 पर। तो इस तरह से उनके वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी, और उस बढ़ोतरी को यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। देख लीजिए कि 33,950 पर कितना उनका वेतन हो सकता है, उसको भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर आपको ये स्लेब दिखाया गया है कि बेसिक ग्रेड से आप स्नातक ग्रेड में जा रहे हैं और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में जा रहे हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जितना भी मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी होगा। और जब आप इसी स्लेब को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपके कोई साथी प्रोन्नति लेकर के ज्वाइन करेंगे, तो आप पहले से विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं तो आपका वेतन पूर्व से पीछे, आपके पीछे बनने वाले विशिष्ट शिक्षक से कभी भी कम नहीं होगा। तो अभी आपका मान लीजिए 46,000 ही ज्वाइनिंग में होता है, लेकिन आपकी सक्षमता 2 वाले आते हैं और वो प्रोन्नति लेकर के आते हैं, या एक भी शिक्षक प्रोन्नति लेकर के आता है पीछे से और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनता है, तो सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन उन्हीं शिक्षक के आधार पर बनेगा और 33,750 या 33,950 उनका मूल वेतन बनेगा। ये बिल्कुल गारंटी है, इसको लिख लीजिए। अब इस हिसाब से आपके वेतन को देख लेते हैं कि कितना वेतन आपका चला जाएगा, और एरियर की भी काफ़ी बड़ी रकम इसमें मिलेगी। उस पत्र को भी देखेंगे जो आज जारी किया गया है,
तो पहले देख लेते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर 33,750 या 33,900 लगभग 100-200 रुपये का फर्क है। तो यहाँ पर आपका वेतन देखिए 61,000 बन रहा है 53% पर। चूंकि आज AICPI इंडेक्स का डाटा भी जारी किया गया है और अब वेतन जो है आपका मूल्य जो DA हो गया है वो 56% हो गया है। तो आगे 56% ही मिलेगा जनवरी से, भले ही इसका भुगतान मार्च में किया जाएगा। तो ये तो 53% पर है, यहाँ भी 53% पर है, 33,750 पर या 33,900 पर आप वेतन देख सकते हैं। यहाँ पर भी वेतन आपका 66,587 आ रहा है, ये 20% पटना के लिए है। और यहाँ पर 33,750 पर ही निकाला गया है, 62,679 वेतन आ रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। लेकिन यहाँ पर 56% DA में निकाला गया है। जो जनवरी का DA आपका हुआ 3% बढ़ोतरी पर बिल्कुल मोहर लग गई है, आप ये जान लीजिए। आज और अभी लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास में जो है AICPI इंडेक्स जारी किया गया है और 3% वेतन बढ़ोतरी जो है आपका दर्ज हुआ है। अब बिहार सरकार भी 15 दिन बाद घोषणा करेगी, ये भी बात जान लीजिए। तो अब इस आधार पर 62,000 तक आपका वेतन हो जाता है, 50,000 आपको इन हैंड प्राप्त होगा 56% DA पर, यदि आप प्रोन्नति लेकर के राज्यकर्मी बनते हैं तो ये तो बात हो गई एक। और अब आज के पत्र देख लेते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के लिए क्या कुछ पत्र निकला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप सभी बातों को बखूबी समझ पाएं कि क्या कुछ अभी वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में क्या कुछ हमें करना है, इस चीज़ को भी देख लेना है। थोड़ी सी व्यवधान हो रही है और थोड़ी सी व्यवधान को ठीक कर लिया गया है। तो अब देख लेते हैं कि क्या कुछ, कई सारे पत्र है उसको देखेंगे। लेकिन पहले ये इस पत्र को देख लेते हैं जिसमें विशिष्ट शिक्षकों के लिए आज एक पत्र निकला है, जो कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए अब तक ये पहला पत्र है गोपालगंज से। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई, तो इसमें कार्रवाई करने को कहा गया है विशिष्ट शिक्षक का वेतन भुगतान करने के लिए। तो विशिष्ट शिक्षकों को जनवरी में जो वेतन वृद्धि है वो मिलेगा, उसके बाद जो उनका जाएंगे, इनमें सारे डाटाज को डालना है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में कब योगदान किया, कितना इंडेक्स है, कितना क्या कुछ है। तो आपका कम भी निर्धारित होता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जब आपके पीछे वाले विशिष्ट शिक्षक, कोई एक विशिष्ट शिक्षक यदि वो प्रमोशन लेकर के विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करेंगे तो आपसे कनिए होंगे और आपका वेतन उनसे बढ़िया होगा। क्योंकि राज्यकर्मी बनने के लिए, राज्यकर्मी नियमित शिक्षक के बाद 34,540 और 34,540 के बाद जो राज्यकर्मी है यानी जो विशिष्ट शिक्षक है उनकी बढ़ियता है, फिर विद्यालय अध्यापक यानी BPSC वाले हैं, फिर नियोजित है। तो जब आप बढ़िए रहेंगे तो आपको बखूबी पत्र पता है जो 3320 है कि बढ़िए शिक्षक का वेतन कभी भी कनिए से कम नहीं होगा, यदि कम है तो उसको उसी हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है जिस पर जो आपको वेतन निर्धारित किया जाना है, तो इस आधार पर आपका वेतन जो है 33,760 निर्धारित किया जाएगा। यदि आप प्रमोशन ले चुके हैं यानी 32,000 प्लस चले गए हैं तो 32,780 या 33,760 पर आपका वेतन निर्धारित होगा। तो ये प्रोन्नति, ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो आज पत्र निकला है काफ़ी बेहतरीन पत्र है और सभी जिलों से इसी आधार पर अब पत्र निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गोपालगंज ने ये एक रास्ता दिखाया है। और अब आपको दिखा देते हैं कि प्रमोशन से सरकार क्यों भाग रही है और प्रमोशन का क्या कुछ लाभ है, और इसको भी दिखा देते हैं आपको। तो कई बार जो है एक जिले से 6-6 हज़ार प्लस शिक्षक का है, 2 लाख शिक्षकों को प्रमोशन सरकार को देना है। सरकार आनाकानी कर रही है कि कम से कम बचा ले कुछ शिक्षक, TRE 2, 3 में चले जाए, 4 में चले जाए, और 15 अरब की राशि है। तो इसको बचाने के लिए सरकार जो है दर्जनों जिलों से, आज नहीं कई माह नहीं 1-2 वर्ष पूर्व भी पत्र निकला था, लेकिन सरकार प्रमोशन नहीं दे रही थी, क्योंकि 18 से ही आप नियमावली के अनुसार प्रमोशन के हकदार हैं। यहाँ पर देखिए एक जिले में 6,000 से अधिक शिक्षक होंगे प्रोन्नत। तो इस तरह ये जो है लगभग 2 लाख का आंकड़ा कई जिलों से पत्र निकला था, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल कान में तेल दे करके सोई हुई थी और जिला कैडर में चले जाएंगे सभी शिक्षक। किशनगंज से विभिन्न जिलों से पत्र निकला था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा था। इस पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार आवाज उठाती रही थी और अब जाकर के जो है बिल्कुल सफलता मिलती हुई दिख रही है और सफलता मिल रही है। तो बिल्कुल आप उसको बिल्कुल समेट लीजिए
और इस प्रोन्नति के साथ साथ जो 1 लाख से 2 लाख का एरियर है, उस एरियर को भी समेट लीजिए, उस एरियर को मत छोड़िए। जी हाँ फ्रेंड, वो आपका हक है। और एरियर जो मिलेगा, जो विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन कर लिए हैं उनका भी प्रमोशन की जो अवधि वो पूरा कर लिए हैं, तो बिल्कुल उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ऐसे शिक्षकों का भी जिक्र है कि जो रिटायर हो गए हैं और यदि प्रमोशन की अवधि में उनको प्रमोशन नहीं मिला है तो उनको भी प्रमोशन देने का प्रावधान है। और कई सारे शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद जो है अंतर वेतन की राशि जो प्रमोशन के बाद बढ़ जाता, जो कि नहीं मिला था उनको, वो दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। इसलिए प्रोन्नति या राजकर्मी, तो प्रोन्नति प्लस राजकर्मी, यानी प्रोन्नति भी लेना है और राजकर्मी भी बनना है। प्रोन्नति या राजकर्मी ना बाबा ना, प्रोन्नति प्लस राजकर्मी, यानी कि आपको प्रोन्नति भी लेना है और राजकर्मी भी बनना है। जो लोग नहीं बने हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपके पीछे वाले कोई भी प्रोन्नति लेकर के फिर राजकर्मी बनते हैं तो आप उससे बढ़िया होंगे और आपका वेतन उनसे ज्यादा होगा। तो कई जिलों में जो है प्रोन्नति से संबंधित पत्र निकला है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 लाख तक का एरियर, 1 लाख तो मिनिमम सब शिक्षक का बनेगा और 1 लाख से 2 लाख तक का एरियर बनेगा। जिनका ज्वाइनिंग डेट पुराना है उनका 2 लाख तक का एरियर बनेगा। तो ये एक बड़ी राशि प्रोन्नति से आपको निकल करके आ रही है। और भी कई सारे पहलू है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई ही आपके मन में कोई विचार ऐसा आता है कि ये जो बातें बताई गई कि 66,000 67,000 वेतन दिखाया जा रहा है, बिल्कुल पटना के शिक्षक जिनको 16% से 20% HRA मिलता है और 56% DA पर उनका 67,000 वेतन बिल्कुल बन रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपका 67,000 बन रहा है यदि आप पटना के शिक्षक हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं तो आपका वेतन थोड़ा सा कम बनेगा, यानी कि आपका वेतन बनेगा 61-62,000 49,000 इन हैंड आएगा 53% पर, और 56% पर आपको 50,000 इन हैंड आएगा बिल्कुल। और ये बिल्कुल 54,000 यहाँ पर देखिए इन हैंड दिखाया जा रहा है पटना के शिक्षकों को। प्रमोशन लेने के बाद जब राज्यकर्मी बनेंगे तो बिल्कुल ये सत्य है, इसमें कहीं कोई आशयोक्ति नहीं है, बस सही दिशा में आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपको जो इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ फ्रेंड, उत्पाद कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है।